हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल। आजकल की जो ये 24 घंटे हो रहे हैं ना, ये एकदम ऐसे चेंज हुए हैं कि क्या ही इनको मैं बताऊँ। मतलब जब मैं स्कूल जाती थी, जिस टाइम पे मेरी छुट्टियाँ नहीं हुई थी, उस टाइम का जो भी मेरा रूटीन होता था, वो सारे एकदम से ऐसे चेंज हो गए हैं। मतलब चाहे वो मेरा मॉर्निंग रूटीन हो, मेरा इवनिंग रूटीन हो और चाहे मेरे रात का, ये डिनर का, मतलब ब्रेकफ़ास्ट, हर एक चीज़ एकदम चेंज हो चुकी है। ऐसा लगता है कि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और इसकी वजह से मेरा दिन और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो चुका है। और वैसे भी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो इस टाइम पर घर पर ही खाली घर वालों को पैम्पर करना, खुद को पैम्पर करना और इन्हीं सारी चीज़ों को हम एन्जॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स में भी आए थे कि आप अपना समर रूटीन शेयर करिए। एक तो देखिए, प्रॉपर तो पूरे दिन का नहीं मैं एक साथ में कर सकती, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ ऐसे ही अलग-अलग चीज़ों में ही करके अपने अलग-अलग वीडियोज़ बना करके आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ इवनिंग रूटीन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और यहाँ से ही मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ही मेरे शाम की जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चढ़ाया अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि उनको शाम को 4 से साढ़े 4, पौने 5 के बीच में उनको चाय चाहिए होती है। जब तक चाय चढ़ाई, जब तक बज गया था पौने 5 और उसके बाद में मैं चली गई बच्चों को उठाने के लिए और उनको उठा कर के अब उनके लिए मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और वैसे भी इस समय गर्मियों का टाइम है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही ड्रिंक इस टाइम पे मैं इनको दे देती हूँ, क्योंकि सुबह देती हूँ दूध और इस टाइम पर ऐसे ही कुछ देती हूँ, जैसे कभी मैंगो शेक बना देती हूँ, कभी लस्सी बनाती हूँ, कभी इस तरीके से इनके लिए यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ और इसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा कॉफ़ी और उसके साथ में होममेड बॉर्नविटा, जो मैं इनके लिए घर पर ही बनाती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ये जो बाहर वाले आते हैं ना, वो तो मैं अवॉइड करती हूँ। वो कभी-कभी इन लोगों को टेस्ट के लिए दे देती हूँ, जैसे कभी ये लोग माँग लेते हैं। बट मैं यही चीज़ कोशिश करती हूँ कि जो मैं घर पर बनाती हूँ ना, वही मैं इनको दूँ। और अब तो इनको इन सारी चीज़ों की हैबिट भी हो गई है, तो मतलब ये लोग को भी वो टेस्ट अजीब-सा बिल्कुल भी नहीं लगता है। अच्छा, अब ये लोग इतने बड़े हो चुके हैं, इनको मैं कॉफ़ी वग़ैरह भी दे देती हूँ, बट हाँ, ये है कि थोड़ी-सी ही क्वांटिटी में देती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इनको दूँ। तो ये सब इन लोगों के साथ करते-करते बज गए हैं 5:15 और अब यहाँ पे इनकी बन रही है चाय। चाय पक रही है, एक ही साइड में मैं यहाँ पे अपने लिए बनाऊँगी ग्रीन टी, क्योंकि सुबह की चाय तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब सुबह तो मुझे चाहिए ही होती है, बट शाम में आजकल मैंने चाय पीना एकदम बंद कर दिया। इस टाइम पे या तो मैं ग्रीन टी लेती हूँ या मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी। दैट इज़ टोटली डिपेंड्स कि कब का आपका क्या मन करता है ना, उसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं, वैसे ही कुछ है। तो आज मेरा मन था कि मैं इस टाइम पर ग्रीन टी पीऊँ। तो मेरी ग्रीन टी और मेरे हस्बैंड की चाय यहाँ पर हो चुकी है रेडी। वैसे आजकल जो चीज़ें मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया है, वो ये है कि जो हमारा डाइट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सारा ना प्रॉपर्ली अच्छे से चला जाए, क्योंकि जब स्कूल होते हैं तब ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं इतना ज़्यादा इन लोगों का भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ और खुद के लिए भी ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती है ना, कि जो चीज़ मिल जाए बस वही अच्छी है। तो उस टाइम का एक्चुअली में कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि पूरा हफ्ता हमारा पूरा प्रॉपर डाइट चलता है, तो ड्यूरिंग स्कूल हमारा ऐसा नहीं उस टाइम पे मेरा हो पाता है। बीच में 1 आध दिन ये रहता है कि थोड़ा-सा डाइट ऊपर-नीचे हो जाती है। बट इस टाइम पर ये रहता है कि हाँ, मैं प्रॉपरली इन लोगों का भी ख़्याल रख पा रही हूँ और खुद को भी मैं टाइम दे पा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से करते-करते अब बज रहे हैं अराउंड 5:30 और इन लोगों को मैं लेकर के चली गई नीचे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये डिपेंड करता है कि कौन फ्री है। अब जैसे कि आज इनका ऑफ़िस चल रहा था, इनकी कॉल्स वगैरह थी, तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पाई, इसीलिए अकेले मैं ही नीचे लेकर के गई थी। मैं भी थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, ये लोग अपना खेलते रहते हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, मतलब जिस टाइम पर धूप प्रॉपर रहती है। लेकिन आज का वेदर एकदम से ऐसे चेंज हुआ, मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमिड टाइप का था, इतना ज़्यादा गर्मी था कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। और आज मोहक और चीकू की भी उनको उनको कुछ न्यू फ्रेंड्स मिल गए, जिनके साथ में इन लोगों ने क्रिकेट वगैरह भी खेला। लेकिन ऐसी अचानक से गर्मी और उसके बाद तो जो आंधी और तूफान आया है, मतलब इतना ज़्यादा बारिश हुई है कि हमें तो ऊपर ही आना पड़ा। और उसके बाद में ये देखिए कितना अच्छा सा वेदर हो गया था। ये लग ही नहीं रहा था कि अभी 2-5 मिनट पहले कुछ और था। और आज एक कांड भी हुआ। एक्चुअली में ऐसा हुआ कि लाइट चली गई जब ये आंधी तूफान आ रहा था और लाइट जाने के 5 मिनट बाद ही हमारा इन्वर्टर बोल गया। मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, इसमें क्या ही ऐसा हुआ।
और जब ये लाइट नहीं थी ना, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे बच्चों ने एन्जॉय किया। इनको तो ऐसा लगा कि अचानक से क्या ही नई चीज़ हो गई इनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज इन लोगों ने इस चीज़ को एन्जॉय किया और मुझे भी ये चीज़ लगी कि हाँ, हम भी तो अपने बचपन में ही करते थे ना। देखिए, उस टाइम पर तो सच बताऊँ तो नहीं होते थे इन्वर्टर, जब तक मैं बहुत छोटी रही, उसके बाद तो हालाँकि इन्वर्टर वगैरह आ गए थे, बट उस टाइम पे नहीं थे। तो जब लाइट जाती थी तो हमें याद है ना, आप लोगों को भी, आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ अगर खेला हो कि जब लाइट जाती थी तब ये छुपन-छुपाई खेलना और फालतू का दौड़ते रहना, ये सारी चीज़ें भी हमने बचपन में अपने बहुत की हैं। तो आज वही सारी चीज़ें ये बच्चे भी एन्जॉय कर रहे थे। मतलब उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि अरे! लाइट चली गई और ये टॉर्च जल रही है, और आजकल कैंडल्स तो कोई घर पे रखता ही नहीं है। तो जो भी यहाँ पे फ्रेग्रेंस वाली थी ना, वो सारी हमने फिर कैंडल जलाई और फिर उसके बाद में थोड़ा-सा इन लोगों ने खेला-वेला। उसके बाद में लाइट आ गई और फिर मैंने करी पूजा, और पूजा करने के बाद में अब टाइम था इनको पढ़ाने का। तो थोड़ी देर पहले मोहक को यहाँ पे मैंने पढ़ाया। आजकल एक्चुअली मिष्टी गई हुई है अपनी नानी के घर पे और चीकू आया है मेरे पास, तो इन दोनों को भी मैंने पढ़ाने बैठा दिया। वैसे तो मैंने मोहक का जो टाइम टेबल है वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम टेबल है। मतलब फ्रूटफुल वाला कह सकती हूँ। अगर आप अपने बच्चों को भी ऐसा एक टाइम टेबल घर पे बना देंगे ना, तो वो हँसी-खुशी सारे काम करेंगे। क्योंकि इनको पता होता है कि ये टाइम है मेरे खेलने का, तो मैं इस टाइम पर खेलता रहूँगा, मुझे कोई नहीं बोलेगा। और जब आप उस खेलने के बाद में जब एक ये सैटिस्फैक्शन हो जाता है ना बच्चों को, तो उसके बाद में जब आप इनसे पढ़ने के लिए, बैठने के लिए बोलेंगे ना, तो ये बहुत हँसी-खुशी बैठ जाएँगे। इनके कोई इफ एंड बट नहीं होंगे कि मम्मा 5 मिनट टीवी देख लूँ, मम्मा 10 मिनट खेल लूँ। ये सारे क्वेश्चंस ना ये लोग पुट अप नहीं करेंगे और ये भी नहीं कहेंगे कि मम्मा मेरी छुट्टी है तो मैं क्यों पढ़ने बैठूँ। तो बस यहाँ पे इनको पढ़ाते हुए अब बज रहे हैं रात के 8, मतलब कि हो रहा है डिनर प्रिपरेशन का टाइम। तो ये थी कुछ मेरी इवनिंग की रिचुअल्स जो आजकल मैं फ़ॉलो करती हूँ। डेली नई-नई चीज़ों को बनाना, मतलब रेसिपीज़ वग़ैरह, और डिनर में भी ट्राई करती हूँ कि कुछ अच्छा-अच्छा बनता रहे। तो बस इसी तरीके से आजकल मेरी छुट्टियों के दिन कट रहे हैं। वैसे आपकी छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? और अगर आप मेरा दूसरा जैसे मॉर्निंग रूटीन वग़ैरह देखना चाहते हैं, तो बताइएगा कमेंट में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है, इस टाइम पर इतना प्रोडक्टिव है कि क्या ही बताऊँ। और उस मॉर्निंग रूटीन की वज़ह से मैं फुल टाइम, मतलब फुल डे मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो गई तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आजकल एक्चुअली में मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसी तरीके से बस शाम का पढ़ाई-लिखाई सारी बच्चों का काम करते हुए अब बारी है डिनर की। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।